जय माता की मित्रों। हम लोगों की बड़ी लंबी यात्रा चल रही है। यात्रा की शुरुआत तो कर दी और आप सब भी साथ में जुड़ गए। समापन कहाँ होगा ये पता नहीं। हो सकता है हो भी जाए, हो सकता है इस यात्रा में हमारा समापन पहले हो जाए, यानी हमारी मशीन का। कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये यात्रा इतनी छोटी नहीं है कि इसका समापन हो सके। नक्षत्रों का संसार बड़ा गजब संसार है। जब आप इसमें विचरण करते हैं तो इसका एक अलग ही, जिसको आप नशा बोल सकते हैं, शौक बोल सकते हैं। क्योंकि मन जब विचरण किसी सब्जेक्ट में करने लगता है तो फिर इंसान उसमें डूबते जाता है। जब पाठ चालू किए थे तो पर्टिकुलर सब नक्षत्रों के पाठ हमने दिए थे, जो प्रिलिमिनरी बेस पे बोल सकते हैं आप कि शुरुआती ज्ञान हम लोगों को नक्षत्रों का होना जरूरी है। और भी कुछ पाठ पोस्ट किए थे। उसके बाद में इसको थोड़ा बीच में रोक के और लग्न अनुसार ग्रहों के फल कैसे होते हैं वो पाठ भी चालू किए थे। वो भी शायद मिथुन लगन तक हमने कुछ पोस्ट किए थे। उसके बाद में कुछ ऑफ हो गए, साल डेढ़ साल तक। उस समय की विडंबना समझ लीजिए, पर्सनल कारण समझ लीजिए, या ग्रह गोचर या दशा महादशा उसके अनुरूप नहीं थी हमारी, या कुछ नया प्राप्त करने की सोच रहे थे। कुछ अलग टाइप का, जब आप किसी चीज में डूबते जाते हैं तो कुछ अलग लेने का, या जो है उसके द्वारा हर इंसान की एक प्रवृत्ति होती है, वैसी हमारी भी है कि आप धन कमाने में लगते हैं तो और ज्यादा धन की लालसा बढ़ते जाती है। किसी ज्ञान में लगते हैं तो उसी ज्ञान को और ज्यादा बढ़ाने में लग जाते हैं। कैसे बढ़ेगा? क्योंकि पुस्तकें सीमित है, हर ज्ञान सीमित है पुस्तकों के द्वारा। और अगर हम लोग पुस्तकों के द्वारा ही समझने लग जाए तो उसकी अपनी एक सीमा है। जब साइंटिस्ट कोई रिसर्च में लगता है तो शुरुआत वो पुस्तकों के द्वारा ही करता है। उसके बाद में जब वो अलोन होके अपनी रिसर्च में लगते जाता है तो वो उस स्टेज पे पहुंच जाता है जहां तक पुस्तकों में लिखा है उसके आगे का रिसर्च उसकी अपनी अंतरात्मा करती है। उसका अपना प्रारब्ध का नॉलेज जो कई जन्मों से हर जीव के अंदर समाहित है, फिर वो पुस्तक बनाने लायक हो जाता है। अगर वो अचीव कर लेता है उस चीज को तो फिर वो पुस्तक बनाने लायक हो जाता है कि भाई यहां तक इस आदमी ने अचीव कर लिया, अब आगे की यात्रा कोई दूसरा करेगा या उसी का वो वापस पुनरावृत्ति होगी, उसी का वापस जन्म होगा और फिर आगे की यात्रा वो वहां से फिर चालू करेगा। ज्योतिष शास्त्र भी कुछ ऐसा ही है। हम लोगों के पूर्वजों ने या वो ऋषि महात्मा ब्रह्म ऋषियों ने ये ज्ञान हम लोगों को या उस समय के प्राणियों को अनेक युगों से ये श्रवण के द्वारा शिष्यों के पास आते गया, और आते 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 फिर वो एक जगह जाके लिपिबद्ध होना चालू हुआ। क्योंकि कलयुग का आगमन होने वाला था और उस समय उन लोगों ने ये महसूस किया कि आने वाले समय में इंसानों के अंदर इतनी ज़्यादा ग्रहण शक्ति नहीं होगी, और सुना हुआ या दिया हुआ ज्ञान उन लोगों के दिमाग में इस तरह से समाहित नहीं होगा कि वो पूरी तरह अक्षरश वैसा का वैसा आगे वाली पीढ़ी को सुपुर्द कर सके। तब पुस्तकों का प्रचलन चालू हुआ। अब कहाँ तक उन लोगों ने क्या बोला था और हम लोगों के पास क्या आया, फिर भी बहुत कुछ अच्छा आया। इसलिए बोला जाता है कि हर ज्योतिष का फलादेश अलग अलग होता है। एक पर्टिकुलर मतलब योग का, कि किसी का शनि और गुरु साथ में है तो किसी ने उसका फलादेश अलग किया और किसी ने अलग किया। फलित के ऊपर बहुत कुछ अपवाद भी है, बहुत कुछ इसके अगेंस्ट में भी बोला जाता है।
और बहुत कुछ हम लोग बोलते समय या सीखते समय भी मिस कर देते। चलिए ये बातें, जैसा कि वीडियो का नियम है, नेक्स्ट पार्ट में करते हैं। पहले शुरू का पार्ट हम चालू कर देते हैं। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में सूर्य का पार्ट शायद हम पोस्ट कर चुके हैं। आज बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में अगर प्रथम चरण में हो तो व्यक्ति साहसी होता है, माता का भक्त होता है, और कमाता भी बहुत है तो गंवाता भी बहुत है। मतलब आप खर्चीला स्वभाव बोल सकते हैं ऐसे इंसान का। दूसरा चरण धर्म के प्रति बहुत निष्ठावान होता है, उदार और दयावान होता है, तंत्र मंत्र या ज्योतिष में भी रुचि लेता है, लेकिन स्थिर नहीं रहता वो एक जगह में। यात्रा करने वाला ट्रेवलर बोल सकते हैं। अब इसको दूसरे रूप में भी समझ सकते हैं आप कि तरह तरह का ज्ञान प्राप्त करने की लालसा होती है ऐसे इंसान में। अब पुस्तक में लिख दिया गया कि ट्रेवलर होता है, यात्राएं बहुत करता है, लेकिन इसमें यह तो नहीं लिखा कि वो अपने भौतिक शरीर की यात्रा करता है या केवल मन की यात्रा करता है या दिमाग की यात्रा करता है, कौन सी करता है। तो मन की यात्रा तो आप और हम एक जगह अगर कोने में भी बैठ जाए कहीं पे अलोन, तो हम लोग भी कर सकते हैं। मन की यात्रा सबको ही करता है। लेकिन अगर दिमाग की यात्रा, तो जाहिर सी बात है वो तंत्र मंत्र में भी विशेष रुचि लेगा तो ज्योतिष में भी लेगा, वेद शास्त्रों में भी लेगा, तो वो यात्रा भी हो सकती है। ऐसे ही आदमियों से कनेक्ट होगा। कन्याओं का योग ज्यादा होता है पुत्रों की अपेक्षा। तीसरा चरण ये भी कन्याओं का योग ज्यादा इंडिकेशन देता है। चतुर होता है इंसान और शास्त्रों का ज्ञाता होता है। व्यक्तित्व थोड़ा प्रभावशाली और आकर्षक होता है। चतुर्थ चरण सुख समृद्धि से भरपूर होता है, सद्गुणी, संतोषी प्रवृत्ति का, लेकिन लोभ से हीन होता है। मतलब ऐसे इंसान को कोई लोभ नहीं होता है कि किसी का मार ले, किसी का दबा ले, ऐसा कुछ नहीं होता है। सब सुख के संसाधन होंगे लेकिन लोभ भी नहीं होगा। अब बात करते हैं कि चंद्रमा आपके उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र पे है और सूर्य देव की दृष्टि हो। कुछ भौतिकी के क्षेत्र में विशेष रुचि लेता है इंसान। मंगल की दृष्टि हो, विद्वान बनाती है। बुध की दृष्टि शासन प्रशासन से लाभ दिलवाती है। गुरु की दृष्टि विद्यादान को परम धर्म समझता है, विद्वान होता है और अपना ज्ञान औरों को बांटने में अग्रणी होता है। शुक्र की दृष्टि सुख समृद्धि प्रदान करती है और शनि की दृष्टि सब चीजों में अभावग्रस्त करती है। ये थे चंद्रदेव और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र और उसके ऊपर विभिन्न ग्रहों की दृष्टियां। अब जो शुरू में हमने बोला था कि ज्योतिष के अनुसार अगर अब जैसे अभी बताया इसमें जो पुस्तक में लिखा हुआ है उसके अनुसार, तो अगर कोई भी जो सीख रहा है, शुरुआत जो कर रहा है, वो जो लिखा है वैसा का वैसा अक्षरश अगर फलित में बताना चालू कर दे या बोलना चालू कर दे, तो उसका सटीक होना बहुत मुश्किल है। फलित के कुछ विशेष नियम दिए गए जो पुस्तकों में लिखा है, पहले उसको समझिए। उसके बाद में जिसकी कुंडली आप देख रहे हैं, उसकी परिस्थिति, उसके कर्म, उसके संस्कार और उसके परिवार के मतलब रहन सहन, व्यक्तित्व, वो सब देखना पड़ेगा आपको। और वर्तमान में जहाँ तक जिसकी भी आप कुंडली देख रहे हैं वो कर क्या रहा है, किस तरह का बिहेव है, किस तरह का काम है, उसी अनुसार आपको ये सोचना पड़ेगा कि इस इंसान के ऊपर कौन से ग्रह या कौन से नक्षत्रों का कुछ विशेष प्रभाव है। प्रारब्ध का भोग है, वो भोगना है। जो नक्षत्र और ज्योतिष बोल रही है, जो ग्रह बोल रहे हैं, जो आपके भाव बोल रहे हैं,
जो अनेक वरक कुंडलियां बोल रही है वो भोगना है। लेकिन क्या इस इंसान ने अपने कर्मों के द्वारा उसमें कुछ बदलाव किया है, अच्छा या बुरा जो भी, क्योंकि बदलाव होता है। आप ये मत समझिए कि जो कर्मों में लिखा गया है, जो कुंडली के अनुसार, प्रारब्ध के अनुसार जो आपको मिला है, केवल वो ही मिलता है, उसके अलावा कुछ नहीं मिलता। ये चीज हम तो स्वीकार नहीं करते, और अच्छे अच्छे सिद्ध संत महात्मा भी स्वीकार नहीं करते इस बात को, क्योंकि बहुत सी बातें हैं इसके अंदर और बहुत लंबा विषय है इसको समझने के लिए। ज्योतिष की दृष्टि आपको ये बताती है कि आप जब ज्योतिष को समझना चालू करते हैं, इसमें इंटरेस्ट लेना चालू करते हैं, तो बहुत सी चीज़ों का ज्ञान आपको बिना पुस्तक पढ़े भी हो जाता है। कुछ ऐसी अंतर्दृष्टि अंदर में जागृत होती है इंसान की कि बहुत सी बातों का पूर्वाभास होना चालू होता है। आप कोई शब्द किसी ज्ञान के विषय में अगर बोल रहे हैं, या किसी जातक को ही बोल रहे हैं, किसी जिसकी कुंडली देख रहे हैं उसी को बोल रहे हैं, अगर गलत आ रहा है तो हाथों हाथ आपको आभास होना चालू होता है कि आप गलत बता रहे हो, इसको टेंशन हो जाएगी, आप सही से प्रिडिक्शन करो, ऐसा आभास होना चालू हो जाता है। यह ज्योतिष की एक विशेषता है। इसीलिए इसको ज्योति, जो शास्त्रों को समझ सके, जो ज्ञान को परिपुष्ट कर सके, जो रास्ता दिखा सके आपको कि ज्योतिष आपको कहना क्या चाह रहा है। ज्योतिष या कुंडली विज्ञान या इससे संबंधित ग्रह नक्षत्र को जब हम लोग अपने प्रतिबिंब में, मतलब खुद के भौतिक शरीर में, जिस दिन देखने की प्रेरणा आपके अंदर जागृत हो जाए, आप समझ लीजिए कि आपके लिए ज्योतिष सबसे परफेक्ट सब्जेक्ट है। अगर नहीं हो तो आप पूरी तरह शुरुआती कंडीशन में है। अब उसको आपको पुष्ट करना है। किस तरह से करेंगे? कुछ प्रक्रिया है, पुस्तकों को पढ़िए, गुरुओं का सम्मान कीजिए, साधु संतों का आदर कीजिए, कुछ पूर्वजों के द्वारा निर्धारित जो कर्म है, संस्कार स्वरूप जो बताए गए हैं हर परिवार में, उसका पालन कीजिए बिना कोई लाग लपेट के। अगर आपको उसका ज्ञान नहीं है तो उसका पालन कीजिए, ज्ञान अपने आप होगा। कुछ बातें ऐसी है जिसको हम लोग करने से हम लोगों को ज्ञान होगा, और कुछ बातें ऐसी है जिनको करने के पहले ही ज्ञान हो जाता है लेकिन वो करते नहीं है। अच्छी तरह पता है सबको कि कोई भी काम जब आप छुप के करते हैं किसी से, चाहे अपनी पत्नी हो, चाहे अपने बहन भाई हो, चाहे अपने माता पिता हो, चाहे फ्रेंड्स हो, तो 80-90% या 95% प्रायकर गलत होता है। लेकिन अगर आप गांव समाज से छुप के कुछ कर रहे हैं तो वो गलत नहीं होता है, क्योंकि आपके परिवार में जो आपका भला चाहते हैं उनमें किसी न किसी को अगर पता है, सपोज आप कोई धर्म कर रहे हैं, कोई ध्यान साधना कर रहे हैं, और आपके परिवार में 1 या 2 मेंबर को ही पता है, तो फिर उसको गलत नहीं बोल सकते। लेकिन ऐसे वर्ग जिसमें परिवार से भी छुपाना पड़ रहा है और अंधेरे में भी करना पड़ रहा है, जहां पे कोई देखे नहीं, वो वर्ग गलत है। ये बात किसी ने ज्ञान या शब्दों के द्वारा या पुस्तकों के द्वारा आपको बताई गई हो या नहीं बताई गई हो, ये हर जीव के साथ ही वो ज्ञान प्राप्त होता है, सबको पता है, फिर भी तो करते हैं, कहाँ मानते हैं। फिर एक आदत हो जाती है, हैबिचुअल हो जाती है। जब हम लोग हैबिचुअल हो जाते हैं उस चीज में,
तो एक स्टेज ये आती है कि हम लोगों को पता ही नहीं चलता हम लोग गलत कर रहे हैं क्या। मतलब वो गलत ही आपका कर्म बन जाता है। उसके बाद में न तो कोई कुंडली का फलादेश, न उस ग्रह को ठीक करने के लिए कोई उपाय, कुछ भी काम नहीं करता है। फिर आपको जबरदस्त कोई ऐसा हथौड़ा या ऐसा सिद्ध संत या ऐसा कोई प्रारब्ध आपका जागृत होना पड़ेगा जिसके चोट की वजह से आपकी दृष्टि का परिवर्तन होगा, आपके मन और दिमाग का परिवर्तन होगा। लेकिन वैसा प्रारब्ध कोई, या तो पुण्य प्रारब्ध पिछले जन्मों का, या माता पिता के द्वारा, या कोई इष्ट या कुलगुरु के द्वारा, वैसा कुछ होना पड़ेगा। खुद के द्वारा तो नहीं होता है। तो ऐसी बहुत सी बातें जब हम लोग ये तर्क करते हैं कि ज्योतिष में गणित तो पूरी तरह साइंटिफिक है और फलित में बहुत भेद है, अवश्य भेद है, बहुत भेद है। और पुस्तकों पे निर्भर रह के अगर आप सोचते हैं कि हम फलित अच्छा कर सकें तो ये संभव ही नहीं। उसके लिए इस ज्योतिष ने आपको क्या दिया, आपकी अंतरात्मा में, आपके ज्ञान में क्या बढ़ोतरी हुई, सबका अपना अपना लेवल है। किसी किसी को ये लेवल बहुत कम उम्र में मिलता है, ये उसका एक प्रारब्ध है। ये कुछ कोड होते हैं कि आदमी पिछले जन्म में या पिछले कई जन्मों में किसी चीज की साधना करते हुए आ रहा है, चाहे ज्योतिष की हो, चाहे वेदों की हो, चाहे तंत्र मंत्र की हो, और वो साधना में उसने वो सिद्धि प्राप्त कर ली। उसकी वो इंद्रियें या वो नसें जागृत हो चुकी थी जिसके द्वारा वो देख सकता था आने वाले समय को। और किसी की कुंडली या किसी आदमी को मतलब छूने से या उस आदमी को दृष्टि मात्र देखने से उसको सब कुछ पता हो जाता था। और उसका शरीर एक उम्र के बाद में चले गए, लेकिन वहां पे कुछ कोड लागू हो गए कि जब इनका दोबारा जन्म होगा और ये कोड वाली भाषा जब ये वापस डिकोड करेंगे तो वो शक्ति इनके साथ ऑटोमेटिक जुड़ जाएगी, और जुड़ती है। ये हम लोगों के वेद पुराण भी बताते हैं और ये चीज ज्योतिष भी बताती है कि आपके पंचम स्थान में या नवम स्थान में केतु विराजमान है या गुरु विराजमान है, और आपने अपने ज्ञान को पॉजिटिव वे में पढ़ना, देखना, सुनना चालू किया, सबके प्रति समान दृष्टि रखनी चालू की और अपने ज्ञान के द्वारा किसी का भला करना चालू किया, न कि उस ज्ञान के द्वारा आपने अर्थों का उपार्जन चालू कर दिया। ये अलग स्टेटस है। लेकिन जैसे ही समाज का भला करने के लिए उस ज्ञान को आप धीरे धीरे बढ़ाते जा रहे हैं तो वो पहले वाला प्रारब्ध डिकोड हो जाता है और अचानक से आपको बहुत सी शक्तियां प्राप्त हो जाती। कितने समय तक रहेगी, कब तक रहेगी, पूरे जीवन रहेगी, या उस शक्ति के आगे की यात्रा फिर आपकी चालू होगी, यह आपके अपने संस्कार और अपने व्यवहार पर निर्भर करती है। हम लोग ऐसे गांव समाज में या शहरों में ऐसे बहुत से ऐसे आदमियों से मिलते हैं, आप भी मिलते होंगे, जिनको किसी चीज में सिद्धि प्राप्त है, जिनकी उम्र भी कोई विशेष नहीं है, कि वो आपको देख के आपका सब कुछ बता देते हैं, लेकिन बीता हुआ बताते हैं, आने वाला बहुत कम इंसान बताते हैं। कोई कोई आपकी बीमारी के लिए आपको कोई नॉर्मल कोई तकलीफ है और है तो वो आपको कुछ क्रियाएं करवा के या हाथ के द्वारा या आशीर्वाद के द्वारा आपकी वो चीज ठीक कर देते। ये सब उसी चीज में गिनती आता है। लेकिन उस चीज को उन्होंने अगर अर्थ में कन्वर्ट कर लिया तो फिर वो शक्ति ज्यादा दिन नहीं रहती।
जबकि वो शक्ति उनकी इस जन्म के द्वारा प्राप्त की हुई भी नहीं है। वो कई जन्मों की मेहनत थी उनकी, जिसको इस जन्म में उन्होंने क्षीण कर दिया। अब फिर कई जन्मों का काम चलेगा वापस उस चीज को प्राप्त करने के लिए, या फिर वो क्या करेंगे हम भी नहीं बोल सकते। ये सब बात बोलना भी नहीं चाहिए किसी के बारे में। तो बात बहुत है ज्योतिष में, ज्योतिष से संबंधित चीजों में। कलयुग में नाम कीर्तन को सबसे बड़ा आधार हर चीज में बताया गया है। आप सबने जो भी वेद वेदांग पढ़ते हैं या सिद्ध संत महात्माओं की वाणी आजकल तो सोशल मीडिया में भी सबकी मिलती है, सुनते हैं। बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है कि पितृदोष है, कालसर्प दोष है, मांगलिक है, चांडाल योग है, बहुत सी बातें हैं ज्योतिष में। पितृदोष की मुक्ति के लिए आप गया जी जाइए, या एक स्थान विशेष आपको बताया जाता है, सबसे सर्वोपरि है गया जी। वहीं पे मुक्ति होगी आपके पितरों की। स्वीकार करते हैं क्योंकि वेदों में लिखा गया है ये बात, पुराणों में है, उपनिषदों में भी है, सिद्ध संत महात्मा भी बोलते हैं। लेकिन ये बातें भी लिखी गई है कि एक क्षेत्र विशेष के लिए हर जगह में गया जी है। जैसे बात करें राजस्थान की तो वहां पे पुष्कर जी है, वहां पे भी वही फल, वही मुक्ति पितरों की होती है जो गया जी जाने से होती है। हम दो जगह का जानते हैं क्योंकि ज़्यादा भ्रमण हमारा किया हुआ नहीं है। एक आसाम है, आसाम में गुवाहाटी कामाख्या के इस पार, ब्रह्मपुत्र के इस पार एक अश्वक्लांत बोल के एक स्थान है, विष्णु भगवान का मंदिर है। वहाँ यहाँ पे कृष्ण भगवान आए थे तो उनके घोड़े के पदचिन्ह है, और भी बहुत सी चिन्ह यहाँ पे कृष्ण भगवान के हैं उस पहाड़ पे। वहाँ पे भी पितरों की मुक्ति होती है। वो स्थान भी गया जी जैसा ही समृद्ध है। वहां पे विष्णु भगवान के भी पद चिन्ह है। तो जो स्थान एक पर्टिकुलर क्षेत्र के अनुसार जो हम लोगों के ऋषि मुनियों ने बनाए थे, उसका बहुत बड़ा रीजन था। उस समय में कम्युनिकेशन के साधन इतने नहीं थे और हर आदमी गया जी नहीं जा सकता था। आज तो प्राय कर सब जगह कम्युनिकेशन इतना फास्ट हो गया कि हम लोग अपनों का जो दाह संस्कार होने के बाद में हम लोग हरिद्वार दे उसको छोड़ के आते हैं। लेकिन एक समय ऐसा भी था कि हर गांव में एक अलग स्थान में उनको पर्टिकुलर रखा जाता था, और फिर कोई इंसान ऐसा जो पैसे से भी समृद्ध हो और उसके पास पैसा भी हो, तो वो जब हरिद्वार अपने पूर्वजों को लेके जाता था तो गांव समाज के भी जितने थे वो उनको सबको लेके जाता था। ऐसे कुछ नियम थे पुराने। आज तो अलग ही बात हो गई क्योंकि कम्युनिकेशन बहुत फास्ट हो गया और हम लोग तुरंत, तो अब चीजें भी मतलब बहुत शॉर्ट हो गई। अब किसी के पास टाइम नहीं है। गया श्राद्ध में भी आप करते हैं तो आपको टाइम नहीं है, जो करवा रहे हैं उनको भी इतना टाइम नहीं, क्योंकि वैकेंसी लंबी पड़ी है, लिस्ट बहुत लंबी है। बहुत सी चीजें हैं कि क्या गया जी जाने से मुक्ति हो जाती है। यह पाठ इस क्वेश्चन के साथ हमने शुरू किया था आपका, इस मैटर के बारे में। एक कथा आती है जिसको आप सोशल मीडिया के द्वारा साधु संतों की वाणी के रूप में सुन सकते हैं, गोकर्ण और धुंधकारी की। अब उस कथा का तो हम आपको नहीं बोलेंगे पूरा क्योंकि बहुत लंबी कथा है, और वो आपको सुनने को मिल जाएगी। आप प्रेमानंद जी महाराज की सुन लीजिए, और किसी साधु संत की सुननी है तो उसकी सुन लीजिए। आप गोकर्ण बोल के मार दीजिए सोशल मीडिया में, आपको सुनने को मिल जाएगी। धुंधकारी
कि प्रेत आत्मा को मुक्त करवाने के लिए गोकर्ण जी ने वो सब कार्य किए जो वेदों में निहित थे, लेकिन उसकी आत्मा का मुक्ति या छूटना वहां से संभव नहीं हो सका। तो फिर लास्ट में नाम कीर्तन करवाया गया, तब जाके उनकी आत्मा को मुक्ति मिली। इसलिए बोला जाता है कि आप भागवत पाठ करवाइए, पितरों के निमित्त यज्ञ हवन करवाइए, गीता के पाठ करवाइए, लेकिन साथ में नाम कीर्तन जरूर करवाइए। हरे राम हरे कृष्ण राधा कृष्ण, जो आपको प्रिय लगे, जो उनको प्रिय लगता था, जिन आत्माओं की आप मुक्ति चाहते हैं। और वैसे भी कोई जरूरी नहीं है, हम लोगों को पता भी नहीं रहता कौन सी आत्मा हम लोगों के पूर्वजों के पितृलोक तक पहुंची और कौन सी नहीं पहुंची। कई के साथ तो ऐसा होता है कि इधर शरीर छूटा और दूसरा शरीर मिल जाता है। उनको भटकने का प्रारब्ध जो है, भटकने की उनको फुर्सत ही नहीं देता है, न उनको पितृलोक तक जाने देता है, क्योंकि उनके प्रारब्ध भी कुछ इस तरह के ही होते हैं। बहुत कम आत्माएं भटकती है, वो भी एक सीमा तक। उसके बाद में अपने कर्मों के पथ के अनुसार वो लोग अपने अपने यात्रा में चालू हो जाते हैं। आगे उनको जाना है, किसी को स्वर्ग जाना है, किसी को नरक जाना है, किसी को पितृलोक जाना है, किसी को देवलोक जाना है। अलग अलग लोकों में अलग अलग उन लोगों की यात्राएं शुरू हो जाती। ज्योतिष शास्त्र में इन सब योगों के बारे में या इन सब के बारे में इतनी कोई ज्यादा डीपली जानकारी नहीं दी गई है जितनी हम लोगों के पुराणों में है। ज्योतिष शास्त्र में एक पर्टिकुलर योग बता दिया गया कि यहां पे ये क्रूर ग्रह होने से आपके साथ ऐसा कोई दोष हो सकता है। दोष बोलो कि कोई समय में आपने किसी जन्म में अपने बुजुर्गों का अपमान किया होगा, तो पितृदोष लग गए। तो क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा होता है, होता तो है कि आज इस जन्म में अगर हम लोग करेंगे अपने बुजुर्गों का अपमान, चाहे माता पिता हो, चाहे और बड़े बुजुर्ग हो, तो कर्म पथ में तो वो लाइन आपकी रेड लाइन होगी। अब ये हो सकता है उसका फल इस जन्म में नहीं मिले आपको, क्योंकि प्रारब्ध का संचित पुण्य आप बहुत लंबा लेके आए, तो उसी में भोगते भोगते आपके जीवन का अंत हो गया। वो कर्म जो आपने किया था, पुण्य फल भोगते समय जो अपने घर के बुजुर्गों का अपमान किया था, वो रेड लाइन आपकी आउटस्टैंडिंग थी। उसका फल, वो जो बैंक बैलेंस बना दिया था आपने नेगेटिव, उसका फल आपको इस जन्म में नहीं मिल सका, क्योंकि पहले के प्रारब्ध जो पुण्य फल थे वो बहुत स्ट्रांग थे। उसी को भोग स्वरूप आप भोगते भोगते अंतकाल को प्राप्त हो गए। फिर जब जन्म हुआ तो ज्योतिष शास्त्र केवल इंडिकेशन देता है कि पंचम स्थान में इस टाइप के ग्रह आ गए, तो अब आपकी ड्यूटी उन पितरों के प्रति है। और वर्तमान में जो पितर आपके घर में है जिंदा, अगर आपने उनसे मन से उनकी सेवा करके उनका आशीर्वाद ले लिया और उनके कहे अनुसार अपने परिवार के जो स्वर्गागमन जिनका हो चुका है, उनके कहे अनुसार अपने परिवार के पितरों के लिए जो निमित्त किया श्राद्ध पक्ष में, वहीं पे वो दोष नष्ट हो जाता है। उसके लिए कोई अलग विधि विधान नहीं लगता है। अगर आप मन से अपने अच्छे कर्मों से उनके प्रति कोई नाम कीर्तन हो या गीता जी का पाठ हो, हर आदमी की हैसियत नहीं होती वर्तमान समय में भागवत कथा का पाठ करवाने की, क्योंकि सबके पास इतना पैसा नहीं होता। लेकिन उससे भी ज़्यादा पुण्य फल आप अगर अपनी आस्था के हिसाब से अपने मन में
पूरी तरह उनके प्रति आस्था रख के अगर ऐसे कर्म भी करे, चाहे वो नाम कीर्तन हो, चाहे गीता के अध्याय के पाठ हो, तो भी उनका पुण्य फल भी वहां प्राप्त हो जाता है। अब ये हर आदमी के अपने अपने ऊपर है इस चीज को समझना, नहीं समझना। आप किस तरह से लेते हैं या आपके ऊपर निर्भर है। अब क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। फिर अगले पार्ट में इसके बारे में चर्चा करते रहेंगे। यात्रा अपनी बहुत लंबी है, तो अलग अलग चर्चाएं चलती रहेगी। अब अपनी वाणी को विराम देते हैं, आपसे आज्ञा लेते हैं। जय मां।